Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome back to another episode of Sama Money with ग़ज़ाल। जैसे कि आप जानते हैं मैं कराची आया हूँ और कराची के हालात देखकर बड़ा दुख तो होता है यार लोग, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा जितने भी सवालात हैं हमारे उनके थोड़े बहुत जवाब तो हमें मिल गए। थोड़े और जवाब लेने के लिए आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूँ जो इन सारे दुखों से लड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी उम्मीद जगा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू आज मैं मौजूद हूँ JDC के फाउंडर ज़फ़र अब्बास के पास। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले हैं सबको ये बताएं कि JDC की शुरुआत कब से हुई, ख्याल क्या था, इंस्पायरिंग फैक्टर क्या था? JDC की शुरुआत जो हुई 2010 के सैलाब से हुई और ख्याल तो उस वक्त आएगा जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हम तो जिस माहौल जिस माशरे में पल रहे हैं वहाँ महरूमियाँ लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों की महरूमियाँ दूर करने के लिए, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो इलाज की सूरत में हो, चाहे वो तालीम की सूरत में हो, चाहे वो खाने की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में, तो उन तमाम के ऊपर पर काम शुरू किया। तो ज़फ़र भाई, जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तब ऑब्वियसली आप यू वर जस्ट स्टार्टिंग आउट, लोग आपको इतना जानते नहीं थे, काम को पहचानते नहीं थे, तो तब कितना मुश्किल था लोगों को एतमाद दिलाना, डोनेशंस लेना? अब उस वक्त आसान था, आज मुश्किल है। उस वक्त आसान था, आज मुश्किल है। हाउ सो? अब देखिए ना, अब जैसे बिलफर्ज उस वक्त हम जो काम कर रहे थे, राशन जमा कर रहे थे, सैलाब था या हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया, दस्तरखान लगाया, जो आ रहा था उतना लगा देते थे। फिर जब हमने देखा कि यहाँ तो माफियाज का कंट्रोल है, अगर आप लैब की बात करें तो बहुत बड़ा कोई मोतबर आदमी उसका फ्रंट मैन होता है, और 17 रुपये वाला खून का टेस्ट HB1C मैंने खुद अभी कराया 6 महीने पहले एक चैरिटी खैराती अस्पताल की लैब से, तो 4,500 रुपये का वो एक टेस्ट 35 हज़ार गुना मुनाफा लिया जा रहा है पाकिस्तानियों से, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब मैंने गवर्नमेंट को ग्रांट के लिए बोला कि भाई ये मैंने पहली लैब खोल दी है और मैं पूरे सिंध में फ्री खून की लैब की टेस्ट खोलना चाहता हूँ, पहले मरहले में 9 जगहों पर कराची में और 9 शहर सिंध के, और उसके बाद दूसरे मरहले में बाकी अपर सिंध पूरा, यानी पूरा सिंध कंप्लीट हो जाएगा, पाकिस्तान भर में लेके जाएंगे। तो भाई एक साहब झूठा प्रोपेगेंडा लेके आ गए कि ये तो हम तो साल में 1 लाख टेस्ट। अरे भाई, हम पर डे की बात कर रहे हैं 1 लाख टेस्ट की, हम पूरे सूबे में फ्री टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप क्या झूठा नैरेटिव फैला रहे हो? तो यहाँ तो माफियाज के जो सरबराहान हैं वो बड़े डेंजर हैं, उनके फ्रंट मैन बड़े डेंजर हैं। इनके हाथ में आप समझे ना, ये झूठी कैंपेनें चलाना, लोगों को पैसे बांटना और पूरा सिस्टम ख़रीद लेना। अब देखिए ना, अभी हम कैंसर में उतरे, हम कैंसर का सेंटर बनाने जा रहे हैं जहाँ रेज़ भी मुफ्त होंगी और सब चीज़ें। तो हमें पता चल रहा है कि जो काम जिस पे शायद किसी का 1 रुपया नहीं लग रहा हो, तो उससे लोगों के 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे थे। तो ज़फ़र भाई, पहले ये सारा आसान था? अब जब जैसे माफियाज तो पहले भी थे, अब भी हैं? नहीं, पहले माफियाज को मुझसे कोई खतरा नहीं था ना। अच्छा, माफिया तो मुझे आम पाकिस्तान का शहरी समझ रही थी ना। जब आप उनका बिजनेस अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए उनको खतरा है। जब आप बोलेंगे कि भाई आपका काम बिजली फराहम करना है, आपका काम आवाम को पोल से चिपका के बारिशों में जान से मारना नहीं है, तो फिर आप आम आवाम नहीं रह गए। अब वो बोलेंगे ये है एक्टिविस्ट और ये आवाज़ उठा रहा है और ये हमारी क्राइम दुनिया को बता रहा है, हम जो कत्लेआम कर रहे हैं, हर बारिश में 80-90 लोग मार रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे नहीं दफनाओ, पहले पर्चा कटवाओ। और उसका फ़ायदा क्या होता है, जब हमने शोर किया तो जो बड़ी बड़ी सियासी तंजीमें नहीं कर सकी थी, हमने करवा दिया। हमने 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग करवाई, आज किसी बारिश में कोई नहीं मरता। उस कंपनी के 98 अरब रुपये लग गए। क्यों? आपको ये 98 अरब रुपये पहले खर्च करने थे, लोगों की ज़िंदगियों का मसला था। आपने कहा कोई मरता है मरे, हमारे पास तो आएगा ही नहीं केस, ना पर्चा कटेगा, ना कोई दफना के खुद ही छुट्टी हो जाएगी, बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने अवेयर किया लोगों को, हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं रोडों पे। तो अब हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। हमारे ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे, साजिशें, शरारती अनासिर के बहुत है। क्या ज़फ़र भाई, वुड यू से कि यही रीज़न है कि अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे, तो इवन अब्दुल सत्तार ईदी साहब पे इतनी ज़्यादा तनकीद की गई थी, लेकिन अगर हम बाकी सारी फलाही इदारों को देखें, लोगों को देखें, तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना आपको बनाया जाता है, JDC को बनाया जाता है। देखिए, तनकीद तो मैं भी आपसे पूछूं कि किसी एक आदमी की तनकीद आप बताएं अगर आपको याद हो, कोई तज्जिया निगार हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई अदीब हो, कोई दानिश्वर हो, कोई बड़ा अदाकार हो, फ़नकार हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। चले मैं अपना जुमला खुद ही कैंसिल कर देता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। आप बता पाएंगे? बताइए किसी एक की। सिंगर्स की होती है, म्यूजिशियंस की होती है, जिसने हमारे ऊपर की हो तनकीद। अच्छा, आपके ऊपर की हो तनकीद? क्या तनकीद करेंगे? पाकिस्तान का पहला O लेवल स्कूल बनाया है फ्री में, जहाँ 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ता है, इंटरेक्टिव बोर्ड है। आपने जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड था? नहीं, इंटरेक्टिव बोर्ड है। प्री मॉन्टेसरी का बच्चा जिस क्लास में जाता है, AC लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्लाज्मा लगा हुआ है, उसके एक्टिविटी रूम में जो किट है वो दोहा एयरपोर्ट पे लगी हुई है बच्चों के लिए।
आर्ट रूम अलग है बच्चों का, म्यूजिक रूम अलग है, प्रिंसिपल भी बीकन हाउस की, टीचर भी बीकन हाउस के, म्यूजिक टीचर भी बीकन हाउस का, जो स्विमिंग सिखाता है वो 5 स्टार होटल का इंस्ट्रक्टर है। बच्चों का जू अलग है, 2.5 साल का बच्चा घोड़े पे खुद राइडिंग करता है, उसका पीरियड अलग है। तो क्या तनकीद करेंगे आप मुझे ये बोलेंगे कि यार फलाने का स्कूल फ्री में जो ओ लेवल अच्छा है, तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान का पहला फ्री ओ लेवल स्कूल है। भाईजान किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फ्री में खून के टेस्ट कर रहे हैं, क्या तनकीद करेंगे आप कि फला लैब ज़्यादा अच्छा कर रही है फ्री टेस्ट? पूरे वर्ल्ड की पहली फ्री लैब है जो रोड पे बनी है और फ्री में खून के टेस्ट कर रही है। फिरजीनियस कंपनी में फ्री डायलिसिस करते हैं हम लोगों का, हर एक दिन बाद 17,500 रुपये मरीज पे खर्च करना जब तक वो कब्र में नहीं जाएगा। किट भी फिरजीनियस की, मशीन भी फिरजीनियस की, डायलाइजर भी फिरजीनियस का। भाई टच बटन वाले बेड पे मरीज लेटा हुआ, 1 रुपया नहीं देना उसको। महीने के 2.5 लाख, साल के 35 लाख, 10 साल के 3.5 करोड़ एक एक मरीज का खर्चा है। सर जिनके जो माफियाज हैं, जिनके सारे बिजनेसेस, मैं आपको पहले वाले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो तनकीद क्या करेगा करने वाला? तनकीद नहीं, साजिश, झूठे प्रोपेगेंडे। तनकीद इस काम पे कौन करेगा? हुआ ही नहीं पाकिस्तान में इस लेवल का काम। बेशक। किसने सोचा था गली गली डायलिसिस सेंटर खुल जाएंगे? यहाँ तो गली गली कोई एनजीओ अगर फ्री वो खोले में डिस्पेंसरी, तो दिखा दो। सियालकोट में फ्री डायलिसिस सेंटर, फैसलाबाद में फ्री ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है। जहां देखो भाई, अभी कैंसर का जिस अस्पताल की बात कर रहा हूं, एक एक मशीन 2-2 अरब रुपए की है भाई, फ्री। पूरी औरतों की मेमोग्राफी, ये वो सब फ्री, रेस फ्री, सब फ्री। तो क्या तनकीद करेंगे? प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, साजिशें। क्यों? माफियाज पैसा खर्च करती हैं। एनजीओ तो वो लोग भी चला रहे हैं यार जो बच्चे बेच रहे होते हैं 1.5 करोड़ रुपए के, ऐसे ही है, मॉर्निंग शोज में बैठ के बेच रहे होते हैं कि लाओ 1.25 करोड़ डिपॉजिट दो और बच्चा लो। तो बात यह है कि यहाँ तो अगर नहीं करनी शरारत तो जो बच्चे बेच रहे हैं उनके लिए नहीं है, और अगर करनी है शरारत तो जो फ्री में काम कर रहे हैं उनके लिए शरारत। करिए शरारत, आप वो अपनी शरारत करें, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक इधर, ठीक है, जो को आप इतने ज़्यादा अच्छे काम कर लो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी निकालनी होती है। बेशक वो प्रोपेगेट करा रहा है वो है या वो है, अब वो कहते हैं कि अच्छा आप दस्तरखान लगा रहे हो, खाने खिला रहे हो, लेकिन इट्स नॉट रियली हेल्पिंग द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये वो। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको जवाब देना चाहूँगा कि आप अपना इलाज कराएं किसी अच्छे डॉक्टर से। किससे? अच्छे डॉक्टर से। अच्छे डॉक्टर से। आप इस वक्त किस इदारे में बैठे हैं? हुकूमत के या समाजी तंजीम के? समाजी तंजीम के। ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, समाजी तंजीम से करना चाहिए? रोजगार देने का बेशक। किससे करना चाहिए? हुकूमत से। तो ये तो आप समझा दो ना लोगों को जो सवाल कर रहे हैं, मेरा काम नहीं है। लेकिन आपने फिर भी ये थोड़ा बहुत तो बेड़ा उठा लिया ना, आप वो आईटी क्लासेस देने लगे हैं माशाल्लाह। आईटी की क्लासेस इसलिए शुरू की हमने कि जब हमने देखा कि हमारे वो नौजवान लोग जो चैनल्स में नौकरी कर रहे हैं उनको जब निकाल दिया गया, तो उसने सगीर सेंटर में रहता था बेचारा, उसने खुदकुशी कर ली, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था उसके पास। जब लोग खुदकुशियाँ करेंगे, नौकरी का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर हज़ारों लाखों लोगों को कोविड के बाद से नौकरियों से निकाल चुका है, तो हमने बोला आ जाओ, हर 2 महीने में 10,500 मर्द औरत हमारे पास ई कॉमर्स का कोर्स फ्री में करो, घर बैठे दराज, अमेजॉन, ईबे के ऊपर रोज़गार कमाओ, 200, 400, 600 डॉलर कमा लोगे, 2 लाख रुपये महीना कमा लिया। इसलिए खोला है। और जहाँ तक रही बात खाना खिलाने की, खाना तो हमारे दीन ने बोला है, खाना तो हम जानते हैं। जब हमारे दरवाजे पे कोई आता है और वो अपने बच्चों की फ़ीस मांग रहा होता है, हम फ़ीस के पैसे देते हैं, वो कस्में खा रहा होता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो हम पूछते हैं फिर खा क्या रहे हो? मुंह से नहीं बोलता, फिर उसके होंठ कांपना शुरू होते हैं और आंखों से आंसू गिरता है कि 3 दिन से मैंने नहीं खाया कुछ। मैं क्यों नहीं खाना खिलाऊं? क्योंकि पेट भरों में तकलीफ हो रही है। 2 रमज़ान से एक पूरी सियासी पार्टी, एक साथ 40,000 से ज़्यादा अकाउंटों से उन्होंने हमारे खिलाफ तफरी वाली कैंपेन शुरू की, शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं। हमें पता था, हम देख रहे थे, सारी आइडिया एक ही तंजीम की थी, इंतहा पसंद तंजीम। तुम शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा रहे हो, तुम तो इंतहा पसंद हो, तुम तो मरने की बातें करते हो, काटने की बातें करते हो। शुतुरमुर्ग वाला सारा सीन है क्या? कुछ भी नहीं है। हम तो शुतुरमुर्ग, जब मुफ्ती नईम साहब आज से 6 साल पहले भी जेडीसी की सैरी में आए थे, उनके सामने भी शुतुरमुर्ग कट रहे थे, खिला रहे थे। वो खुद कह रहे थे तुम अल्लाह की उस मखलूक को जो दाल रोटी नहीं खा सकते, ये इतना अच्छा खाना खिला दो, खुदा इसका इंतहा अजर देगा। और एक सीधी सीधी बात है, आप सेठ हो, आपका दिन का प्रॉफिट है 25 लाख रुपये, अगर आप 6 लाख रुपये मुझे दे रहे हो और बोल लो यार ये खाना गरीबों को खिला दो, तो ये तीसरा आदमी कौन होता है इसमें फैसला करने वाला कि नहीं ये नहीं, इनको दाल खिला दो या इनको सड़ी हुई बासी रोटी खिला दो? लेकिन सर मेरा सवाल ये बनता है कि क्या, जैसे कि आपके पास जो भी डोनेशंस वगैरह आती हैं, अगर इसको हम एक केस स्टडी की तरह ले लें, अगर तो जो डोनेशंस आती हैं तो जो डोनर होता है उसका जो कहेगा वो उसी तरह होगा। लेट्स सपोज ये जो भी सारा शुतुरमुर्ग वाला सीन है, अगर किसी सेठ ने डोनेशन दी और वो कहते हैं कि इनको शुतुरमुर्ग खिलाना, तो शुतुरमुर्ग ही खिलाया जाएगा, ये या इट इज़ अप टू यू कि क्या करना है उस डोनेशन का? मैं आपको समझाता हूँ। आप एक एनजीओ है जी, ठीक है, गोली मारे हैं एनजीओ, आप एक कलर की कंपनी वाले हैं, ठीक है, मैंने आपको पैसा दिया कि ये A+ वाला कलर मुझे दे दो, ठीक है।
अब आप मुझे कौन सा कलर देंगे? A+ वाला। और अगर आपने नहीं दिया A+ तो फिर आपने मेरे साथ क्या किया? नाइंसाफ़ी, खयानत की, चोरी की। तो मैं तो फिर एक फलाईदार हूँ। मैं कितना बड़ा अमीन हूँ आपका कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि इस गरीब की बेटी को शादी में 1 तोला सोना दे दो मेरी मरहुमा वालिदा की जानिब से, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वालों से 1 तोला चांदी दे दूँ या 1 तोला प्लास्टिक का सेट बना के दे दूँ? मैं कौन होता हूँ? मैं कर सकता हूँ काम? बताएं सर। तो मैंने नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अगर कोई हिरन का बोलेगा मैं हिरन खिलाऊंगा भाई। तकलीफ खाना खिलाने पे नहीं है, तकलीफ इस बात पे है ये चंद नौजवानों का इदारा, इसने कोविड में लाखों बोरे राशन कैसे बांट दिया। रोजाना 35,000 बोरे राशन, 4 महीने 10 दिन तक। इसने सैलाब में लाखों बोरे राशन, लाखों खैमे, लाखों मच्छरदानियाँ, कैसे? तो सर ये आपके मतलब कुछ के तो आप लेट्स से डायलिसिस सेंटर वगैरह इनसे तो उनके बिजनेस से चलो कह लेते हैं कि इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये दूसरे जैसे राशन वगैरह के आगे की क्या राइजिंग पॉपुलैरिटी से आपकी जेलसी है, क्या मसला क्या उन्हें? मुझे नहीं मालूम यार, मुझे नहीं मालूम। हम तो काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो हर उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। देखें कितनी बड़ी बात है, मैंने कितना बड़ा टैबू इस मुल्क से ख़त्म कर दिया। मैंने 50 लाख नौजवान तैयार कर दिए उस जहन के जो किसी मुसीबत ज़दा से, किसी सैलाब में डूबे हुए आदमी से, किसी ज़लज़ले में बिल्डिंग के नीचे दबे हुए आदमी से, किसी बेवा से, किसी मिस्कीन से रोटी देने से पहले उसका मसलक नहीं पूछेंगे मुझसे। क्या बात है। इतने जहन मैंने तैयार कर दिए। और क्या करूं? मैं सैलाब में जाके 3,000 लोग डूबे हुए, उनसे क्यों पूछूं कि तुम में से किसकी ज़बान ये है, किसकी ज़बान ये है, हाथ ऊपर करो। तुम में से किस किस का मसलक ये है, हाथ ऊपर करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। आप कर रहे हैं, करते रहिए, मैं आपके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा। आप अपना पैसा मेरे खिलाफ खर्च कर रहे हैं बदनाम करने लिए, आप करते रहिए, हमें तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। सर कर कौन रहा है? मुझे नहीं मालूम। सर कोई आइडिया तो होगा। लोगों को पता है सब कुछ। लोगों को पता है सब कुछ? हाँ, सबको सब कुछ पता है। अच्छा सर, जेडीसी की जो फंडिंग है वो क्या लोकली आती है या इंटरनेशनल आपके डोनर्स वगैरह भी हैं? जेडीसी अमेरिका में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जेडीसी यूएसए रजिस्टर्ड है, जेडीसी के पास अमेरिका में 501(c)(3) मौजूद है, जेडीसी यूके चैरिटी रजिस्टर्ड है, जेडीसी के पास यूके के बैंकों में अकाउंट है, जेडीसी के पास बैंक ऑफ अमेरिका है, जेडीसी के पास यूके के अकाउंट बैंक हैं बड़े, जेडीसी के पास पेपॉल है, जेडीसी के पास GoFundMe है, जेडीसी के पास तमाम चीज़ें हैं। जेडीसी इज एवरीवेयर। जेडीसी को आप क्या समझ रहे हैं? तुर्की के ज़लज़ले में जेडीसी कैसे काम कर रही थी? क्या लेवल था, आपने देखा नहीं? कि भाईजान बच्चे के लिए कंबल चाहिए, बच्चे के लिए लिहाफ चाहिए, खैमा चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए। और कहाँ पर काम कर रहे थे? गाजियान्तब, यानी जो जहां तुर्की खत्म होने वाला है। 18 घंटे का सफर इस्तांबुल से करके -12-14 डिग्री में काम कर रहे हैं। मैं खुद भी वहां गया था, टीम भी काम कर रही थी। तो हम काम करते हैं मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए, और हम चाहते हैं हमारा मुल्क इस लिसानी तासुब से बाहर निकले, इस फ़िरका वारियत से बाहर निकले। मरने वाले को कफन ये पूछ के दोगे इसकी ज़बान क्या थी, इसका मसलक क्या था? दे दो यार, मैयत की हुर्मत है, उसको दफना दो। इतना साइंस में नहीं पढ़ो। हमारे पास सादात के लिए अलग फंड होता है, गरीब मुसलमानों पर ज़कात खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का CSR है हमारे पास। अच्छा ज़फ़र भाई, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप पे वो चंद जो लाहक ख़तरात हैं, आपने उनका जिक्र भी किया था। तो इज़ इट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपके खिलाफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है? हमें इन सब चीज़ों की परवाह इसलिए नहीं है। लेकिन जब आप ऐलान करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कैंसर के जो रेज से जो इलाज होता है, जब हम उस मशीन की बात कर रहे थे, अभी आज ही दिन में टीम आई हुई थी, मुझे मालूम है उसकी कॉस्ट ही कोई नहीं है यार। क्या मतलब? उस टेस्ट की कॉस्ट ही कुछ नहीं है। कॉस्ट ही नहीं है तो फिर 10 लाख रुपए किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? 8 लाख किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? 4 लाख किस चीज़ के लिए ले रहे हो लोगों से यार? लोग भीख मांग रहे हैं, अपना जेवर बेच रहे हैं, तो मालूम है मशीन की कॉस्ट पूरी कर रहे हैं। अरे तो मशीन जिसने मंगवाई है उसने नाम में अपने वेलफेयर भी तो लगाया हुआ है, डोनर ने पैसे नहीं दिए होंगे, चंदे का पैसा नहीं है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वाले कह रहे हैं। अरे तो वेलफेयर से तो मैंने अपना खून का टेस्ट कराया भाई, ये देखो ना यार, ये देखें, मैंने अपना टेस्ट कराया जाके, HbA1c 17 रुपए वाला टेस्ट मेरा 4,500 रुपए का खैराती इदारे ने किया है। क्यों? 17 रुपए का खून का टेस्ट था, आप 34 रुपए में कर देते, 100 गुना प्रॉफिट ले लेते। आप 1000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 170 रुपए का कर देते। आप 10,000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 1700 रुपए का कर देते भाई। 20,000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 3400 का कर देते। 35,000 गुना प्रॉफिट, क्योंकि ये आवाम मजलूम है, इसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। जो आ रहा है इन पे हाथ साफ करके जा रहा है, जो आ रहा है इन पे हाथ साफ करके जा रहा है। हमने तो फलाई जो निज़ाम था ना, उसके रंग ही चेंज कर दिया भाई। आज तक कोई डांसिंग कॉन्सर्ट करके मैंने चंदा जमा नहीं किया। मैंने किसी को हाईटी पे बुला के चाय कॉफी और बड़े बड़े मेडल नहीं दिए सेठों को कि ये लो आओ तो मेरे खैरात के पैसों की ये बड़ी सी ट्रॉफी ले जाओ। नो, पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अभी वो फैमिली समिट है, हम दुनिया को दिखाएंगे कि 2500 तो हमारे अपने स्टाफ है भाई जो हमारे काम कर रहे हैं, और उनको भी जो अवार्ड दे रहा है अली शेखानी दे रहा है।
तो भाई हम तो सीधा सीधा काम करते हैं, हमने एनजीओ की शक्ल चेंज करके रख दी। हमारे पास इतना टाइम थोड़ी हर 15 दिन पे अवार्ड करें कि जी ये सबसे बड़े सेठ है इनका अवार्ड, ये उनसे बड़े सेठ हैं इस हफ्ते उनका अवार्ड, ये उनसे बड़े सेठ हैं ये उनका अवार्ड, ये उनसे बड़े। भाई इसी में लगा रहूँगी पूरी ज़िंदगी। काम कर रहे हैं, 4 आने 1 रुपया 10 रुपया जो भी लोग देते हैं पाकिस्तानी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, उनका पैसा सही जगह लग रहा है। और हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली समाजियात की शक्ल चेंज करके रख दी हमने। अच्छा, आपने पैसे लगने की बात की, जो भी लोग आपको डोनेट करते हैं वो इज देयर अ वे कि वो ट्रैक कर सकें, कि अपनी प्रोग्रेस देख सकें कि जो उन्होंने डोनेशंस किए हैं किधर जा रही हैं? जेडीसी की सबसे बड़ा कमाल ये है कि जेडीसी एक तो जो भी बड़ा प्रोजेक्ट करती है उसके डोनर का नाम पहले ही बता देती है। ठीक है। मुर्दा खाना जाएंगे, जाफर फैमिली फाउंडेशन लिखा होगा। डायलिसिस सेंटर पे जाएंगे तो लिखा होगा गौहर हुसैन फ्री डायलिसिस सेंटर, जमशेद रज़ा फ्री डायलिसिस सेंटर। अगर 5 मशीनें अलग अलग डोनरों ने दी तो 5 के नाम बाहर लिखे हुए होंगे। जनरल डोनेशन अगर कोई दे रहा है खाने के लिए तो उसको पता है जेडीसी कितने मकामात पे कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक खाना खिला रही है। अगर कोई मैयत दफनाने के लिए दे रहा है लोगों की लावारिस मैयतों का पैसा, उनको पता है जेडीसी किस तरह काम कर रही होती है। बाकी जेडीसी के जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे स्कूल हो, आईटी हो, लैब्स हो, डायलिसिस हो, कुछ भी हो, फ्री ट्रांसपोर्ट हो, फ्री मैयत बस हो, सब रोडों चौकों चौराहों पे सबके सामने, छुपा हुआ कुछ नहीं है। और जेडीसी कभी ये नहीं बोलती कि भाईजान हेलो आपकी ज़बान हमारी ज़बान नहीं है मैच कर रही, आप फलां शहर के हो फलां सूबे को, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आपका मसलक हमारा मसलक सेम नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जेडीसी ये सब नहीं करती, हम सबके लिए काम करते हैं। अच्छा, जेडीसी क्या हुकूमत और पॉलिटिक्स, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी डोनेशंस देती हैं? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो केयर टेकर सेटअप में वज़ीर सेहत, सिंध के वज़ीर सेहत झूठ बोला था ना उसने, सारी चीज़ें सामने तो आ गई। किस बुनियाद पे बोला था, किस तंजीम से उसका ताल्लुक था, क्यों झूठ बोला ये मुझे नहीं मालूम। हमने 18 लैबों के लिए मांगे थे पैसे। कितनी लैबों के लिए? 18। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, कितनी लैब के लिए मांगा है? 1 लैब के लिए। 1 लैब के लिए? 1 और 18 में कितना फर्क है? पूरा 17 का। एक बंदा बात कर रहा है कि आधे सूबे में खून का टेस्ट फ्री, उसको आप मिला रहे हो 1 अस्पताल से, 2 अस्पतालों से। अल्फाज तो सुने मेरे कि पूरे सूबे में मरहलावार 2 मरहलों में, पहले मरहले में ये और दूसरे मरहले में ये फ्री कर देंगे। हमने क्या बोला कि 18 लैबें खुलेंगी, पर लैब 1 करोड़ गवर्नमेंट दे दे, तो कितना बना महीने का? 18 करोड़, यही बना। बिल्कुल। साल का 2.25 अरब। और इसके नतीजे में क्या बोला कि भाई हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, ये सारे 9 शहर और 9 मुख्तलिफ जगहें, लांडी, कोरंगी, गुलशन, फेडरल बिरिया, ये मिला के 18 जगहों में फ्री खून के टेस्ट। कितनी बड़ी ऑफर थी? बहुत बड़ी। 1 करोड़ 1 लैब का आप देंगे ना, सपोर्ट गवर्नमेंट, बाकी उसका जो खर्चा होगा वो कौन देगा? हमारा डोनर, भले वो 8 करोड़ लगे, 10 करोड़ लगे। बात कुछ और थी, क्यों ये पेश की गई बाद में हमें सब मालूम हुआ, सारी चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। हम वक्त आने में सारे एविडेंस आवाम को भी दिखाएंगे। वैसे आवाम को सब पता चल चुका है कि किसके क्या क्या धंधे हैं, क्या कारोबार हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, किस इंडस्ट्री का चैंपियन कौन है, किसने किस बुनियाद पे मार्केट में क्या बातें बोली, कौन कितना इंतहा पसंद है, किसके ताल्लुकात इंतहा पसंद तंजीमों से हैं, कौन इंतहा पसंद तंजीमों में बड़े बड़े ओहदों पर रह चुका है। बहुत बहुत ड्रॉनी सूरत हाल है, लेकिन बस ये कि जो जिसकी है, जब वक्त आएगा तो हम पब्लिक को बता दें। वैसे आवाम को सब पता है। देखिए हमारा काम सारा फ्री वाला है, बात बड़ी गौर से समझिएगा। हमारे सिवाय एम्बुलेंस के हमारे हर प्रोजेक्ट फ्री है। एक एक मैयत बस इनो कंपनी की 3-3, 4-4 करोड़ की लिख कर आया है, जापानी बस है, फ्री मैयत बस। और क्या करें? यहाँ से कायदाबाद जो ट्रांसपोर्ट चल रही है फ्री, यहाँ से जो टावर तक चल रही है नई कराची से ट्रांसपोर्ट सुबह से लेकर रात तक जिसमें लोग सफ़र करते हैं फ्री। और क्या करें? O लेवल स्कूल फ्री, सुना था ज़िंदगी में कभी आप? नहीं। और क्या करें भाई? मैयत रखना फ्री, गुस्ल फ्री, कफन फ्री, खबर फ्री, मैयत को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना फ्री, मैयत का कोफिन बॉक्स फ्री। इस कुछ चीज़ का क्राइटेरिया है कि किसके लिए फ्री, या कोई भी आके कर सकता है? आप मुझे समझाएंगे ना, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से कौन काम करता है? मैं जो अफोर्ड कर सकता है वो करता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो करता है। जो नहीं कर सकता वही आएगा। और क्या क्राइटेरिया बनाओ? अच्छा जफर भाई, अगर हम जेडी से हट के बात करें कराची की, तो कराची एक ज़माना था जब कराची की मिसालें दी जाती थी, कराची एक बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत शहर होता था। तो आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग, कब वो कौन सा फेज़ था जब कराची के हालात बदलना स्टार्ट हुए? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दौर में हर ड्रामे में तस्करा होता था, पीटीवी का या इंडियम का ड्रामा होता था कि ओ भाई आओ हम तुम्हें रोशनियों का शहर दिखाएं। दूसरे शहर अगर फ़ोन पे बात हो रही है, किसी को दावत दे रहे हैं, लोग आते थे हम तो रोशनियों का शहर देखने आए हैं, वाओ क्या समंदर है, यहाँ पर हमने कायदे आज़म का मज़ार देखा, यहाँ पर हमने मनोड़ा देखा, यहाँ पर हमने हॉक्स बे देखा, यहाँ पर हमने टर्टल बीच देखा, यहाँ पर हमने रशियन बीच देखा, यहाँ पर हमने हबीब बैंक प्लाजा देखा। आज से 20 साल पहले आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी को बोले 28 मंजिला बिल्डिंग, तो यूँ बोलता था, दोबारा बोलना मिरेकल था तब। अच्छा, फिर अगर उसके बाद की बात करें, अब तो सिर्फ सीव्यू के ऊपर 60-60 मंजिला बिल्डिंगें बन गई, यहाँ पर 64 मंजिला बिल्डिंगें बन गई।
तो ये तो उस वक्त की बात हो रही है जब ये हबीब बैंक बना था। चाइना के इंजीनियर कराची आके आइए चंडीगढ़ रोड पे हफ्तों हफ्तों बैठ के सिर्फ देखते थे कि क्या शाहकार है। ये तो वो शहर था भाई। फिर जफर भाई हुआ क्या? फिर उसके बाद मीटिंग हुई होगी कि इस शहर को मोहनजोदड़ो में तब्दील करना है और टारगेट के करीब है। तो वाकई रियलिस्टिकली वापस जाया जा सकता है उस खूबसूरत कराची की जानिब? पहले तो टारगेट पे जाने की तैयारी चल रही है ना। अभी तक टारगेट पे जाने की तैयारी चल रही है? करीब है। अभी और खराबी है? हाँ, बारिश होती है, लियाकताबाद का बच्चा घर से निकलता है बाहर, नाली खुली होती है उसमें गिरता है और उसकी लाश 3 दिन बाद नाले के अंदर कुत्ते खा रहे होते हैं, वहाँ से मिलती है कराची। मैं खुद गया था, मैंने खड़ों पे वीडियो बनाई। उस माँ का क्या होगा जो 4 रातें दौड़ती रही गलियों में, हर गटर का ढक्कन खोल कर बच्चे को ढूंढती रही। तो बात ये, उसने तो नहीं सोचा था उसका बच्चा जितना पतला नाजुक सा था, जब 5 दिन बाद गटर नाले में से लाश आएगी, इतना मोटा एक फुटबॉल जैसी कोई चीज़ होगी और ज़ख्मी होगी, हर जगह से नुची होगी, आंखें बाहर आ चुकी होंगी। ये जुल्म सिर्फ कराची के साथ क्यों? पूरे पाकिस्तान में कहाँ बिजली प्राइवेट इदारों के पास है, सिर्फ कराची में क्यों? जो लैंड के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस हैं, चेक कर लीजिए। क्यों रियल इस्टेट हो रही है कराची की, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो, सिर्फ कराची में क्यों? कराची के साथ तो वो हो रहा है कि आपकी सोच होगी। सरकारी नौकरियां नहीं है, कहते हैं कोटा है, कोटा सिस्टम। आप मोबाइल लेकर ऐसे रोड पे खड़े हो, 1.5 मिनट बाद छिन जाएगा। क्यों भाई? यहाँ कौन सी डकैतों की बस्तियाँ थीं, यहाँ कौन से चोर थे, कौन से डाकू थे? जितने तजुर्बे हुए हैं लिसानी बुनियादों पर, जब लोग मारे गए 10 साल तक, तो कराची में रोज़ाना 14 लोग 15 लोग मारे जा रहे हैं। फिर फ़िरक़े के नाम पे जब मारा मारी हुई तो कराची, फिर जैकेटें फटना शुरू हुई तो कराची, फिर जुलूसों में धमाके जैकेटें फटना शुरू हुई तो कराची। तो सारे तजुर्बे इसी ज़मीन पर तो हो रहे हैं। और रेवेन्यू कौन देता है? 68% 70% कराची। मैं लाहौर गया, मैंने ट्रेन देखी, ऑरेंज ट्रेन। मैं नीचे गया, मैंने पैसे दिए, ऊपर आया, उन्हें टोकन दिया लाल कलर का प्लास्टिक का, उन्हें बताया यहाँ खड़े हो जाएं, दरवाज़ा खुलेगा, ऐसे ऐसे। मैंने पूरा सफ़र किया। मैंने उतर के बोला, देखो यार कि जो शहर रेवेन्यू दे रहा है, उस शहर में मिनी बसें चल रही हैं, चिंची चल रहे हैं। और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखें, अच्छा लगा ना देख के कि भाई पंजाब में ट्रेनें चल रही हैं और दूसरे शहरों में काम हो रहे थे, तो कराची में भी होने चाहिए। जो पैसा दे रहा है, जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए, 100 ऑरेंज ट्रेनें पूरे पाकिस्तान के हर शहर में चलनी चाहिए। कराची में तो कुछ भी नहीं है। सर रुकावट किधर आ रही है? मुझे मालूम नहीं, मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि कब ये तब्दील होगा पूरा मोहनजोदड़ो में। शायद कोई ऐसा प्लान होगा कि दोबारा फिर बनाएंगे इसको, न्यूयॉर्क सिटी। मैं लंदन में गया, मुझे किसी ने बताया सर्कस कहलाता है जगह, और ऐसी 3 जगह दुनिया में बनाई गई हैं एक जैसी बिल्कुल। एक कराची में रीगल स्क्वायर, एक ये सर्कस, और एक और किसी मुल्क में बिल्कुल डिट्टो। तो मैंने कहा यार हाँ बिल्कुल ऐसे ही है रीगल, तो इसमें क्या खास है? कह रहे इन्होंने बस स्क्रीनें लगा दी हैं, झाड़ू लगा देते हैं, साफ सुथरे। वाकई जब गौर किया, डिट्टो सेम कराची जैसी जगह। और कराची में रीगल जाइए आप, खड़े हो जाएं दिन में, 5 मिनट बाद अपना सफ़ेद रुमाल लेके मुंह पे ऐसे फेरिएगा, वो काला हो जाएगा। धुआं, पोल्यूशन, गंदगी, कोई हाथ टूटा हुआ फ़कीर, कोई पाँव कटा हुआ फ़कीर, कोई स्ट्रेचर पे लेटा हुआ फ़कीर, कोई नाचता हुआ, कोई गाता हुआ हो। एक रश है वहाँ फ़कीरों का। पता नहीं किधर किस सिस्टम के तहत काम हो रहा है, क्या हो रहा है, समझते बाहर है। कोई रो रहा है मेरा बच्चा अगवा हो गया, कोई कह रहा है अस्पताल के अंदर से बच्चा लेकर भाग गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मेरी बच्ची दफनाई थी, कब्र में से लाश गायब हो गई, कोई कुछ। इशूज़ डरा देने वाले। जहर भाई इश्यूज़ तो वाकई डरा देने वाले हैं। जितने भी बड़े बड़े सवाल आपने भी खड़े कर दिए हैं, जवाब उनके काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन ज़रूरी तो हैं देना। तो जाते जाते जफ़र भाई कोई एक ऐसा मैसेज कराची के लोगों के लिए या पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जिन जिनको आपकी आवाज़ आ रही हो? मैं बस छोटी सी बात करूँगा लोगों से कि भाई खुदा के वास्ते, जहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है मुश्किल हालात में, ख़ुद भी, बीवी को भी, भले बीवी 50 साल की है, अपने बच्चों को, अपने पोतों ना सबको ई कॉमर्स के कोर्सेज़ कराओ भाई। उनको अमेज़ॉन, ईबे, दराज के कोर्सेज़ कराओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ कराओ। कोई मेहनत नहीं करनी। वही मोबाइल जिसके ऊपर आप दिन भर स्क्रॉलिंग करके हंसी मजाक तफरी हु हा ही देख रहे हो ना, उसी मोबाइल में यूट्यूब है, वहाँ जाओ, लिखो उर्दू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना है, पहला सब्जेक्ट। वो पहला सब्जेक्ट आएगा, सीखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर दूसरा तीसरा चौथा। यकीन करो 5 से 6 महीने के अंदर घर बैठे $5-5 हज़ार डॉलर कमा रहे होगे पूरी फैमिली। झूठ नहीं कह रहा हूँ, यकीन कर लो। तो भाई आगे बढ़ो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आईटी के अलावा मुल्क में भी पैसा आएगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, और अपनी फैमिली को भी ऊपर लेकर आओ यार। मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैं आईटी के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे 2-4 हज़ार। मैंने कहा तुम में से कोई भी बच्चा अपने वालिदैन के साथ आज तक एक दफ़ा भी किसी 5 स्टार होटल में रमज़ान में बूफे अफ्तार करने गया है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा फिर ये किसके लिए बने होटल? मैंने लड़कियों से बोला तुम में से कोई भी एक अच्छे ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करती हो?
उन्होंने कहा हम कहाँ से खरीद सकते हैं $200 की लिपस्टिक, 50,000 की लिपस्टिक लगाएंगे हम। मैंने लड़कों से पूछा तुम में से कोई भी नाइक का जूता खरीदता है 1 नंबर? तो मैंने कहा ये सब चीज़ें किसके लिए हैं, दुकानें किसके लिए खुली हुई हैं, ये मंदी हाउस, ये रेस्टोरेंट्स, ये 5 स्टार होटल किसके लिए हैं? एलिट्स। हमारी गलियों में तो बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती, वो कह रहे हैं। तो बात ये है कि महरूमियाँ दूर करनी है तो ये IT का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप मुझसे बोलो इस मुल्क में करप्शन कैसे ख़त्म होगी, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे लोग 17 रुपये वाला खून का टेस्ट 4,500 में, कैंसर का इलाज जो शायद 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये में होना है, उसके पता नहीं कितने कितने भर रहे हैं। मैं तो सुन के खुद आज दंग रह गया, मैंने वीडियो लोड की है। मैं अभी और लोगों का वेट करूँगा, हम खोलने जा रहे हैं कैंसर का पहला सेंटर, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जाएंगे। मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दे दिया है कि भाई हम फ्री में पूरे सिंध में लैब बनाना चाह रहे हैं, अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं पूरे सिंध में, फिर पूरे पाकिस्तान में खोल दें। ज़हूर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसे लोग ही हमारे मुल्क के, हमारे कौम के असल हीरोज़ हैं, और मेरी और तमाम देखने वाले लोगों की आई एम श्योर दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे और आपकी कोशिशें जारी रहें और आप एक्सपैंड करते रहें। बहुत अच्छा लगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जैसा कि ज़फ़र भाई ने कहा, ज़माना आगे बढ़ रहा है, आप भी अपने आप को आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को खुद को अडेप्टेबिलिटी लाएं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस डिजिटल डे एंड एज। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।